हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, बूट स्टेप सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम बूट स्टेप के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये बूट स्टेप क्या है। ठीक है, तो बूट स्टेप एक फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि CSS में बना हुआ है। ओके, बूट स्टेप की हेल्प से हम बढ़िया सा डिजाइन आप बना सकते हो, बहुत ही जल्दी फटाफट बना सकते हो। ठीक है, और बूट स्ट्रैप को आप अगर यूज करते हो तो आप बिना CSS लिखे, बिना CSS का एक लाइन कोड लिखे आप मतलब बहुत ही अच्छा वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, ये है बूट स्ट्रैप की खासियत। अब अगर और खासियत की बात करें तो बूट स्ट्रैप में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑलरेडी बने पड़े हुए हैं। आप उन कंपोनेंट का बस यूज करके भी आप अपने प्रोडक्शन स्पीड को बहुत तेज कर सकते हो। जैसे कि अगर फॉर्म आपको चाहिए, बटन्स चाहिए, टेबल चाहिए, अलग अलग डिजाइन के अलग अलग चीजें वहाँ पे ऑलरेडी बनी पड़ी हैं। आप बस कॉपी पेस्ट करके भी अपने वेबसाइट में उनको यूज कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि आपका प्रोडक्शन लेवल बहुत तेज मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा मतलब उसके बाद जो उसकी खासियत बात यह है कि बूटस्ट्रैप की सहायता से हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स तैयार कर सकते हैं बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्टली। ठीक है, जो कि आपका अगर आप CSS में लिखते हो तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो सकता है, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड भी हो कि आप उसको ना कर पाओ सही से। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, यानी कि ये तो हमें टर्म समझना ही पड़ेगा कि जो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन होता है वो होता क्या है। ठीक है, तभी तो हम इस पे फोकस करेंगे। तो देखो, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन ये एक ऐसा डिजाइन होता है, मतलब लाइक एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि आप सिंगल कोड में आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म को कवर करने वाले हो। ठीक है, लाइक आप समझो कि आजकल अगर देखा जाए तो हमारे पास डेस्कटॉप है, टैब है, मोबाइल है, ऐसे करके बहुत सारे डिवाइसेज है ना। तो अगर आपकी एक वेबसाइट है और वो अलग अलग डिवाइसेज में खुल रही हैं, तो अलग अलग डिवाइसेज का जो विड्थ होता है वो अलग अलग होता है ना। तो आप समझो अगर आपने सेम कोड रखा कि जो डिजाइन हमारा वेबसाइट जो डेस्कटॉप में दिख रहा है वो टैब में भी दिखे, मोबाइल में भी दिखे, तो ऐसे में तो आपका लेआउट टूट जाएगा, वो गंदा लगने लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग जो डिवाइसेस का विड्थ होता है उसके हिसाब से अपने वेबसाइट को क्या करते हैं, ढाल देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। ठीक है, कि सिंगल कोड में हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल मतलब स्टाइल में हम अपने वेबसाइट को दिखा सकते हैं। जैसा कि आपको अभी जो हमारा EST का जो वेबसाइट है उस पर आप देखोगे तो ये क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप पे कैसे दिख रहा है, टैब में कैसे दिख रहा है और मोबाइल में कैसे दिख रहा है। तो ऐसे ही आप बूटस्ट्रैप का यूज करके आप रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, बात करते हैं कि हम बूटस्ट्रैप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो, बूटस्ट्रैप को यूज करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप या तो CDN यूज करो या तो डाउनलोड करके उसका CSS और JS का फाइल आप अपने में यूज करो। ठीक है, तो चलिए हम अपने कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे इनके ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बूट स्ट्रैप, और जैसे ही बूट स्ट्रैप लिखेंगे तो देखो ये सबसे पहला जो वेबसाइट का लिंक खुला ये है बूट स्ट्रैप का ऑफिशियल साइट। आप यहाँ पे जाओगे और उसके बाद से इनके डॉक्यूमेंटेशन में आप जाओगे, और डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद आप देखो यहाँ पे इन्होंने एक स्टार्टर टेम्पलेट भी दिया रखा है। आप चाहो तो इसको यहीं से कॉपी करोगे और ले जाके आप अपने यहाँ पे लगा दोगे, जैसा कि मैंने लगा रखा हुआ है उसी चीज को मैं फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप का बंडल मिन और मतलब JS और CSS दोनों लगा है, बट मैंने इसको यूज नहीं किया अभी। ठीक है, मैं अभी CDN के थ्रू ही इसको एक बार देख रहा हूँ। तो अगर हम इसको रन करना चाहें तो लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं। जैसे ही लाइव सर्वर पे हम ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है ना। अब हमें चेक करना है कि ये हमारा एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का कोई भी क्लास आप यूज कर लो। ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है, मैं डेंजर यूज करता हूँ। टेक्स्ट डेंजर एक्चुअली क्या करेगा, इसको रेड कलर कर देगा टेक्स्ट को। देखो ये हो गया ना, यानी कि हमारा बूटस्ट्रैप सही से आपने लगा लिया। ठीक है,
तो ये हो गया आपका ये स्टार्टर टेम्पलेट के थ्रू, ठीक है। और ये जो लगा हुआ है इसको सीडीएन ही बोलेंगे, ये सीडीएन ही है एक्चुअली में। जो कोड आप देखो यहाँ पे इतना सारा कोड है ना, तो इस कोड को आपने बिना अपने यहाँ पे फोल्डर में रखे हुए आपने डायरेक्ट नेटवर्क से इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो ये होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो होता है सीडीएन, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि नहीं हमें सीडीएन नहीं चाहिए। देखो सीडीएन का एक नुकसान भी है, नुकसान ये है कि अगर आपके लोकल सिस्टम में अगर नेट नहीं है तो फिर ये काम नहीं करेगा, ऐसे में तो फिर आपका बूटस्ट्रैप काम नहीं करेगा, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए इसको भी सॉल्यूशन मतलब इसका जो है हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बूटस्ट्रैप लिखेंगे। और बूटस्ट्रैप का जो हमने मिन फाइल रखा हुआ है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद से जो स्क्रिप्ट है इसको भी मैं क्या करता हूँ, हटाता हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट एसआरसी में जाके मैं बूटस्ट्रैप को ये मिन वाला फोल्डर लगा लेता हूँ, ठीक है। ऐसे जैसे ही मैंने लगाया तो देखो ये क्या हुआ, अब ये जो कोड था वो पहले के जैसे ही काम करेगा। देखो मैंने रिफ्रेश करा फिर भी ये पहले की तरह से ही काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपने अब लोकली इसको लगा लिया, अब इंटरनेट आपके सिस्टम में रहे या ना रहे ये काम करेगा, ठीक है। तो ये तरीका है आपका बूटस्ट्रैप को लगाने का, ठीक है, डाउनलोड करने का। अभी देखो डाउनलोड कैसे करेंगे, तो मैं इसको आपको बता दूं कि आप यहाँ पे जाओगे और इसको आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखो ना JS और CSS इनका कंपाइल्ड वर्जन है, इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आप जाओगे तो देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। फिर मैंने इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दिया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास एक फोल्डर मिला है, इसके अंदर मैं गया हूँ और CSS को निकालना है तो मैं यहाँ से ये मीन वाला CSS उठा लूंगा, ये वाला थर्ड वाला, ठीक है। अगर मुझे JS चाहिए होगा तो मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे बंडल मीन वाले को उठा ले रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को आप उठा लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप बड़े काम की चीज है, इसको बड़ा ध्यान से आप कर लीजिएगा। अगर आप कर लेंगे तो आपका CSS का हेडर बहुत मतलब कहते हैं ना काफी हद तक खत्म हो जाएगा। अब देखो ना बूटस्ट्रैप में इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें फॉर्म से रिलेटेड चीजें बना के रखी हैं। टाइपोग्राफी में आप जाओगे, मार्जिन पैडिंग हो गया, आपका ग्रिडिंग सिस्टम हो गया, बहुत सारी चीज में, ठीक है, बहुत सारी चीजें इन्होंने बना कर रखी। बस आप क्या करोगे, जैसे मान के चलो आपको कोई अलर्ट चाहिए या फिर अकॉर्डिंग चाहिए, तो आप जाओगे यहाँ पे इन्होंने अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग बना रखे हैं। इसका कोड है, आप चाहो तो इसको लेके जाओ कॉपी करके और यहीं पे अपना लगा लो। मैंने इसको पेस्ट कर दिया, देखो ये अकॉर्डियन का। अब इसको मैं अगर यहाँ पे चेक करूंगा तो देखो मेरा अकॉर्डियन काम कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो ये है फायदा, आप बूटस्ट्रैप में बिना मतलब ज्यादा कोडिंग किए आप चीजों को यूज करके ही आप एक अच्छा सा वेबसाइट बना सकते हो। आप चाहो यहाँ पे नैप बार लगाना, हमें जो वेबसाइट में आपको दिखता है सबसे ऊपर तो वही दिखता है नैप बार ना, तो हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे देखो एक नैप बार का इन्होंने कोड रखा हुआ है। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के मैं जाता हूँ अपने वेबसाइट में सबसे ऊपर, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें पेस्ट करता हूँ और आप देखोगे तो ये सारी चीजें इसमें लग गई हैं। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये मेरा नैप बार लग गया, इसमें चल रहा है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। अगर मैं देखता हूँ कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है तो आप बस इसको इंस्पेक्ट करो और इंस्पेक्ट करके यहाँ पे जाओगे, इसको टैब को ओपन करोगे। जैसे ही करोगे तो देखो ये आपका रिस्पॉन्सिव हो गया, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, सिंगल चीज है और कई जगह पे कैसे काम कर रही है। ये है बूटस्ट्रैप का कमाल।